राजस्थान विश्वविद्यालय का स्तर इतना गिर चुका है कि यहाँ का प्रशासन सीधे मुंह विद्यार्थी से बात नहीं करता, जिसको चाहे उसको रोक लिया जाता है। प्रदेश में सारे चुनाव हो रहे हैं, सिर्फ छात्र संघ चुनाव पर ही ये सारे बहाने क्यों लागू हैं? कॉलेज की अगर एक स्टूडेंट प्रिंसिपल से मिलना चाहे तो वो वहाँ मिल नहीं सकती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा आज राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए ये है। जब एक विद्यार्थी यहाँ एडमिशन लेने आता है तो गेट पे उसको सबसे पहले अगर कोई खड़ा मिलता है तो वो स्टूडेंट लीडर खड़ा मिलता है। तो सरकार डरी हुई इतनी है कि स्कूल में जाने से रोक रही है। कब तक रोकोगे? कितने युवाओं को आप स्कूल में जाने से रोकोगे? जब हमारी राजस्थानी भाषा की बात आती है तब लोग ये चुप्पी धारण कर लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ में सुमन। आज हमारे बीच एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है, शुभम रेवाड़, जो कि राजस्थानी भाषा विभाग को लेकर मांग उठा चुके हैं। छात्र संघ चुनाव बहाल को लेकर जब उन्होंने मांग उठाई, वो अनशन पर बैठे और उनकी तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि उनको एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाना पड़ा और अनशन जो है तुड़वाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जो एसएमएस के अंदर भर्ती होने के बाद में भी उन्होंने अपना अनशन जारी रखा, अपनी मांग नहीं छोड़ी। इससे पहले भी वो बहुत तरह की मांगे सरकार के सामने उठा चुके हैं, सरकार को चेता चुके हैं और अपनी मांगे उन्होंने मनवाई भी हैं। कैसा रहा उनका सफर, किस तरह की अटकनें जो हैं उनके सामने आई और किस तरह से वो इन सब चीजों को मैनेज करते हैं और सरकार से बिना डरे अपनी मांगे उठाते हैं और सही दिशा के अंदर किस तरह से वो गाइड कर रहे हैं लोगों को और किस तरह से खुद भी अपना एक वर्चस्व जो है वो बनाते चले जा रहे हैं। मिलते हैं शुभम रेवाड़ से। शुभम, स्वागत है आपका न्यूज़ 21 में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप ये बताइए, तबीयत कैसी है आपकी? बिल्कुल, अभी मैं स्वस्थ हूँ। डॉक्टर्स ने जो गाइडेंस दी है उसको फॉलो कर रहा हूँ। शुभम, मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करूंगी, एक छात्र से छात्र नेता बनने का सफर कैसा रहा? बिल्कुल, देखिए मेरे को खुद को ये पता नहीं चला कि एक छात्र से मैं छात्र नेता कब बन गया। हम्म। जब कॉमर्स कॉलेज में 2015 में मैंने एडमिशन लिया, हम्म। तो एक आम छात्र के रूप में वहाँ मैंने एडमिशन लिया हम्म। और मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था। तो वो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है सीए का। बिल्कुल। तो उसमें खूब ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। हम्म। तो पढ़ाई के दौरान जब मैंने देखा कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं हम्म। जो एक बेसिक विद्यार्थी के जीवन में आ रही है, हम्म। यानी मोबाइल जो बैग है, हम्म। बैग लाने के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, हम्म। जो टॉप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स उनको फेल किया जा रहा है जानबूझकर। हम्म। तो तमाम ये जब समस्याएं देखी तो हमने इनके खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया हम्म। और वो आवाज इस कदर उठी कि हमने उनका समाधान तक राजस्थान विश्वविद्यालय में निकाला। तो ये जो स्टूडेंट्स लीडर बनने का सफर है, ये कब इतना ऊंचा आ गया, ये यहाँ तक पहुंच गया, हमें खुद को पता नहीं चला। लेकिन हमने हमेशा मुद्दों की लड़ाई को मजबूती से लड़ा। आपने इस बीच में 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी करी थी। मैं जानना चाहूँगी आपसे और ये भी जो हमारी जनता देख रही है उनके लिए भी एक जो कह रहे हैं कि एक सीख होगी कि जो नए नेता अभी आ रहे हैं उनको किस दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि जो आपने 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा जो करी थी उसमें बहुत तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा बिल्कुल, होगा। देखिए एक आम छात्र होने के नाते जब मैंने राजस्थान की इस पदयात्रा की शुरुआत की तो कहीं न कहीं मन में ऐसी झिझक थी जी। कि कौन आएगा, कहाँ तक हम लोग जाएँगे, क्या रूट मैप रहेगा। तो मेरी मेरी और टीम ने पूरे तमाम राजस्थान के उन विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में जाने का काम किया, हम्म। जहाँ आम स्टूडेंट्स को समस्याएँ आती हैं। आप देखिए प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव बंद होने के कारण हम्म। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी आवाज़ दबाई जाती है। हम्म। आज प्रदेश में शिक्षा का स्तर किस तरह गिरता जा रहा है हम्म। कि एक विद्यार्थी जो 99% के साथ एडमिशन लेता है, हम्म। उसके किसी ना किसी सब्जेक्ट में बैक है। हम्म। यानी 99% स्टूडेंट से किसी ना किसी सब्जेक्ट में बैक देने तो का ये मतलब है। बैक का कारण क्या है? क्योंकि ये मैं बहुत जगह सुन चुकी हूँ कि बिल, जो बिल, बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके 0 नंबर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा आज राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए ये है कि यहाँ का प्रशासन जानबूझकर हुँ। किसी ना किसी सब्जेक्ट में बैक लगाएगा, हुँ। फिर विद्यार्थी को मजबूर करेगा कि अच्छा। आप रिवॉल्यूशन का फॉर्म फिल कीजिए ताकि उनके वो इनकम आए। और अच्छा। फिर रिवॉल्यूशन में जिसके मन चाहे उसके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं हुँ। और जिसको चाहे उसको रोक लिया जाता है। तो अच्छा। कहीं ना कहीं किसी विद्यार्थी को जानबूझकर 1 या 2 नंबर में फेल फेल करते हैं, बैक हुँ। लगाते हैं, फिर उसे पास कर देते हैं। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, इसको लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि विद्यार्थियों को इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए और ये रिवॉल्यूशन की समस्या को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। अभी जैसे छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर आप अनशन पर बैठे, लेकिन जैसे जो पिछली सरकार थी जी। उन्होंने जब ये चुनाव बंद किए तो उनका कहना ये था कि जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर इसका फ़र्क पड़ रहा है, अनुशासन पर इसका फ़र्क पड़ रहा है। तो अब आप इसको बहाल क्यों करवाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो छात्र संघ के चुनाव हैं, जी। एक आम विद्यार्थी से आप ये पूछिए जाकर हुँ। कि क्या ये वास्तव में आपकी पढ़ाई में बाधा पैदा करते हैं?
या आपकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट के लिए आपको सहायता करते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय का स्तर इतना गिर चुका है कि यहाँ का प्रशासन सीधे मुंह विद्यार्थी से बात नहीं करता। एक आम विद्यार्थी एक महारानी कॉलेज की अगर एक स्टूडेंट प्रिंसिपल से मिलना चाहे तो वो वहां मिल नहीं सकती है। तो ये जो बहाने हैं कि ये शिक्षा में बाधा पैदा करते हैं या वहाँ माहौल खराब करते हैं, तो ये हमें पता है। हमने वहाँ की तमाम राजस्थान विश्वविद्यालय की ग्राउंड लेवल्स की प्रॉब्लम्स को देखा है कि जब एक विद्यार्थी यहाँ एडमिशन लेने आता है तो गेट पे उसको सबसे पहले अगर कोई खड़ा मिलता है तो वो स्टूडेंट लीडर खड़ा मिलता है। तो उसकी वो पूरी हेल्प करता है कि आपका फॉर्म कहाँ जमा होगा, आपका एडमिशन किस प्रकार से होगा और क्या क्या प्रोसेस आपके एडमिशन के दौरान रहेगा। तो एक स्टूडेंट लीडर हमेशा विद्यार्थी की मदद करने का काम करता है। आप देखिए, प्रतिनिधि जब नाम लगता है तो कहीं ना कहीं वो जनता की भलाई के लिए काम करता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट लीडर स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। ये तमाम जो तर्क दिए गए कि ये पढ़ाई में बाधा पैदा करते हैं या डिस्टर्बेंस पैदा, ये इसलिए क्योंकि यहाँ का भ्रष्टाचार ये लोग उजागर ना कर सके और यहाँ के जो घोटाले हैं ये लोग उजागर ना कर सके और राजनीति में ऐसे युवा आगे नहीं आए जो संघर्ष करते हैं। जो बड़े नेता राजनीति में बैठे हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे बेटे हमारे पोते राजनीति में आगे आए, वो नेता बने, और जो संघर्ष कर रहे हैं वो युवा राजनीति में आगे नहीं आए। इसलिए इन्होंने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई। तो डर के बहाने इन्होंने इस चीज पर रोक लगाई। और जो ये तर्क दे रहे हैं आने वाले समय में निकाय चुनाव है, ये क्या माहौल खराब नहीं करते? यहाँ क्या गुंडागर्दी नहीं होती, पैसा खर्च नहीं होता? प्रदेश में सारे चुनाव हो रहे हैं, सिर्फ छात्र संघ चुनाव पर ही ये सारे बहाने क्यों लागू हैं? और अगर ये कहते हो तो हमने ये माना कि हम गुंडागर्दी करते हैं, तो आप नियम कायदे लागू कीजिए भाई। वहां पुलिस खड़ी कीजिए कि अगर एक भी स्टूडेंट लीडर या उसका कार्यकर्ता कोई गुंडागर्दी करता है तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए चुनाव लड़ने से। हमने ये तक लिखित में दिया है कि मैं अकेला इंडिविजुअल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं होगी, मेरा कोई पोस्टर नहीं होगा, मेरा साथ बंदा नहीं होगा, मैं अकेला एज ए स्टूडेंट लीडर पूरे कैंपस में घूम सकता हूँ। तब तो मैं गुंडागर्दी नहीं करूंगा, कोई शिक्षा में बाधा पैदा नहीं करूंगा। तो आप इन चीजों को आगे एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, राजस्थान में अभी एक मुद्दा चल रहा है जिसमें स्कूल्स के बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो सरकार डरी हुई इतनी है कि स्कूल में जाने से रोक रही है। कब तक रोकोगे? कितने युवाओं को आप स्कूल में जाने से रोकोगे? तो कहीं ना कहीं डर है कि युवा, जागरूक युवा, क्योंकि आज का युवा पढ़ा लिखा है, चीजों को समझता है, जागरूक करता है जनता को, तो कहीं ना कहीं युवाओं से डरी हुई है सरकारें। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि आज का युवा जो है वो जागा हुआ है। वो जानता है कि कहाँ कमी है, कैसे उजागर करना है और कैसे इसके लिए आवाज़ उठानी है। अभी मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगी, जैसे आप अनशन पर बैठे, आपकी तबीयत भी खराब हुई, आपको एडमिट करवाना पड़ा, तो आपको क्या लगा कि अनशन सही तरीका है? बातचीत जो है उससे हल नहीं हो सकता? बिल्कुल, देखिए, तमाम सारे जो प्रयास है हमने किए। अच्छा। पुलिस की लाठी खाई, मुकदमे खाए, प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार इतनी निकम्मा है कि जिन युवाओं को आगे लेकर ये वोट मांगते हैं, अब देखिए, कभी भी 10,000 की जब रैली होती है किसी बड़े नेता की, तो सबसे पहला नाम युवाओं का लिया जाता है। और युवाओं का नाम लिया जाता है कि तमाम जो युवा यहाँ बैठे हैं, हम इनके भविष्य के साथ ये करेंगे, इनको रोजगार देंगे, इन्हें राजनीति में आगे आने का मौका देंगे। लेकिन आज युवाओं के साथ जिस तरह का कुठाराघात ये सरकार कर रही है, आप देखिए, तमाम जो युवा आज सरकार को वोट देते हैं कि भाई हमारे साथ सरकार ऐसा करेगी, लेकिन जब राजनीति में युवा नेतृत्व की बात आती है तो उन्होंने चुप्पी धारण कर रखी है। जब हमारी राजस्थानी भाषा की बात आती है तब लोग ये चुप्पी धारण कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमें ये सारे जो प्रयास है ये करने पड़े। भूख हड़ताल इतनी इजी नहीं है। मैं कहता हूँ, कितना जो भी देख रहा है आपके ऑडियंस में, कोई स्टूडेंट लीडर भी देख रहा है, तो भूख हड़ताल कभी किसी को नहीं करनी चाहिए। आज मेरे को पता है कि मेरे ऑर्गन्स पे कितना इफेक्ट पड़ा है। मैं ढंग से खा नहीं सकता, जो एक्सरसाइज पहले कर सकता था वो अब नहीं कर सकता, क्योंकि बॉडी अगर 14 दिन बिना किसी खाए पिए रही है तो कहीं ना कहीं ऑर्गन्स डैमेज होना स्टार्ट होते हैं। तो ये प्रयास किसी ना किसी युवाओं को करने पड़ेंगे सरकार को बात करने के लिए, इसलिए ये प्रयास मैंने किया। अभी जैसे हम देख रहे थे कि कुछ समय पहले पुलिस भी आपके घर पे पहुंच चुकी थी, मतलब वो आधी रात से लेकर अगले दिन तक भी आपके घर पे मौजूद थी। तो ऐसे में परिवार जो है वो डरता है, आपको परिवार की तरफ से क्या झेलना पड़ता है, आपको किस तरह की समस्याएं आती है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, परिवार इन्वॉल्व है। आज जो भी मैं कुछ कर पाया हूँ ये मेरे परिवार की बदौलत है। मैं भूख हड़ताल पे तो मेरी माताजी ने भी ये कहा कि डटकर इस लड़ाई को लड़ना है। क्यों? क्योंकि वो अपने राजस्थानी भाषा की, हमारे राजस्थान के इस कल्चर की, राजस्थानी भाषा की लड़ाई थी। का आज अगर राज्यपाल जी जो महाराष्ट्र से आते हैं वो अपनी माताजी से रात को बात करते होंगे घर पे, तो मराठी में बात करते होंगे, उन्हें राजस्थानी नहीं आती। तो उसी प्रकार से तमाम राजस्थानी, आप भी अगर आपके पेरेंट्स से घर पे बात करते हैं तो लोकल लैंग्वेज में बात की जाती है। हमें गर्व महसूस होता है कि हम राजस्थान से आते हैं। तो अगर राजस्थान की इस भाषा पे आ चाहिए तो कहीं ना कहीं मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया।
कि ये मुद्दा बिल्कुल सही है, सही मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हो। रात को 12 बजे घर पे पुलिस आई, तो मेरे माताजी, मेरे पिताजी सब डटकर मेरे साथ खड़े थे कि यहाँ से घर से आप जाने नहीं देंगे, मजबूती से लड़ाई लड़ने, तेरे को हिम्मत नहीं हारनी है, हम साथ हैं, तेरे दोस्त साथ हैं, पूरे लोग साथ हैं। तो कहीं न कहीं उन्होंने ये हिम्मत बताई कि हाँ, आप गलत नहीं हो। हमेशा मेरी माताजी कहती है कि अगर गलत नहीं हो तो डरो मत। तो हमेशा हमने ये माना कि गलत नहीं है तो मजबूती से आवाज उठाएंगे। कोई पुलिस प्रशासन हो या सरकार हो, उसके खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। राज्यपाल महोदय डरते डरते डीडवाना आए, हमारे डीडवाना आने का कार्यक्रम कि कहीं ना कहीं लड़के विरोध ना कर दे। राजस्थानी भाषा की ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम लोग साथ थे। तो कहीं ना कहीं हम हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको डरकर अगर आप कभी पुलिस भेजते हो, कभी कुछ भेजते हो, तो एक शुभम रिवार्ड को दबा सकते हो घर से निकल। तमाम युवा अगर घर से निकल गए तो सरकार की क्या हालत होगी। अभी आपने हाल ही में जैन जी का जो दिल्ली में आंदोलन हो, उस तरह देखे, तो उनसे सीखने की बात है सरकार को। सरकार को युवाओं से बात करना चालू करना चाहिए कि जो नई जनरेशन है उससे बात करे कि हमें समस्याएं बताइए, हम इसका समाधान करेंगे। अच्छे, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात कही कि सरकार को बात करनी चाहिए क्योंकि बातचीत जो है हर समस्या का समाधान निकाल सकती है। शुभम, मैं अगली बात आपसे ये जानना चाहूंगी, अभी जैसे कि सीजेपी वाले जो है स्कूल जो है वहाँ स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? बिल्कुल देखिए, कोई भी अगर जागरूक युवा, हम्म, ये सीजेपी की बात नहीं, कोई भी जागरूक युवा हम्म, अगर ऐसे मुद्दों पर बात करता है तो हम पूरी तरह उनके साथ हैं। बताइए कौन व्यक्ति क्या गलत कर रहा है। अगर आज जाके सरकारी स्कूल्स में ऐसे हालात हैं, उनको दिखाने का अगर वो लोग काम कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कुछ भी गलत वो काम नहीं कर रहे हैं। गए वहां के लोगों को मारपीट नहीं करनी चाहिए उनके साथ। कि अगर कोई जागरूक युवा अपने आने वाले भविष्य के लिए चीजें अच्छी कर रहा है, कि अगर आप, मैं कह रहा हूँ मारपीट मत करिए, आप भी उनमें सुधार करने का काम कीजिए। आप अगर सीजेपी के साथ नहीं आना चाहते तो आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर ये काम कीजिए। भाई मैं अगर मेरे गांव डीडवाना में जाकर अगर मेरे सरकारी स्कूल को सुधार सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य को सुधार रहा हूँ मैं। देखिए आज सरकारी स्कूल के ऐसे हालात हैं, मैंने सुना वो तबेले में वहाँ स्कूल चली थी। मैं खुद जयपुर जिले के एक स्कूल में गया, वहाँ बच्चों के पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, और स्कूल के जस्ट पास में रेलवे ट्रैक है जहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, कोई भी बच्चा कभी भी क्रॉस करके। तो कहीं ना कहीं शिक्षा, जिसे सबसे बड़ा बजट माना जाता है कि विधानसभा में शिक्षा के नाम का बड़ा बजट घोषित हुआ है जो स्कूल्स में जाएगा। आप देखिए झालावाड़ में पढ़ते बच्चों पर, छोटे मासूम बच्चों पर छत गिरी, उनकी बेचारों की मौत हुई, क्या उनके पेरेंट्स पे बीती। तो सरकार को ज्यादा से ज्यादा, अब तक तो ये इन युवाओं की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर सरकार खुद एक्शन लेती, एक नोटिस निकाल के राजस्थान की तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स को सुधारा जाए, वहाँ की फैसिलिटीज ऐसी हो कि प्राइवेट स्कूल से अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूल्स में दी जाएगी। तो आज ये चीजें जरूरत नहीं पड़ती कि आज जिस तरह के हालात, अब देखिए सरकार फिर से इंतजार कर रही है कि कोई छत गिरे, बच्चे मरे, और फिर से उस स्कूल को सुधारा जाए। तो सरकार ये गलत कर रही है। अभी भी सरकार के पास समय रहते उन्हें युवाओं से बात करनी चाहिए, सरकारी स्कूल को सुधारना चाहिए, और युवाओं ये देके सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि राजस्थान के युवा इतने जागरूक है, इतने पढ़े हुए हैं कि वो सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते जो हैं। हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखा रहे हैं, और युवाओं को आगे, युवाओं के लिए एक संदेश जारी करना चाहिए कि आप अपने गांव के स्कूल के हालात बताइए, सरकार के इस पोर्टल पे वीडियोस भेजिए, हम हमारी टीम भेजकर उस स्कूल को सुधारने का काम करेंगे। तो सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि राजस्थान का युवा इतना शिक्षित है कि वो सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है, और हम सरकार को ओपन एक इनविटेशन देते हैं कि आप हमारे साथ काम कीजिए, हम बेहतर राजस्थान एक आपके सामने लाकर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षित युवा हैं जो एक विजन के साथ राजस्थान को आगे देखना चाहते हैं। एक सवाल ये भी मैं पूछना चाहूंगी कि शुभम रेवाड़ कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल देखिए, हमने कभी भी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी जाति, किसी विशेष को देखकर किसी स्टूडेंट्स के साथ हम लोग नहीं जुड़े। हम एक आम विद्यार्थी के रूप में, मैंने अपने आप को एक आम विद्यार्थी के रूप में देखा, जहां हमने देखा कि तमाम विद्यार्थी बिना किसी संगठन, बिना किसी पार्टी, बिना किसी जाति के जुड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हम विद्यार्थियों के साथ हैं, उनकी आवाज मजबूती से उठा रहे हैं। अभी जो आपकी मांगे हैं जो राजस्थानी भाषा विभाग को लेकर है और छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर है, अगर ये मांगे आपकी मान ली जाती है, पूरी हो जाती हैं, तो उसके बाद में शुभम रेवाड़ क्या करेंगे? बिल्कुल देखिए, हम जो अगर मांगे मान ली जाती है तो सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे सरकार का। उसके बाद आगे आने वाले समय में किस तरह के और सुधार हो सकते हैं शिक्षा में, लेकिन लगातार हमारा ये प्रयास रहेगा कि ऐसे नहीं कि एक मांग पूरी हो गई तो हम घर पर बैठ जाएंगे। लगातार हमारे प्रयास रहेंगे कि कैसे हम, अगर हमें स्टूडेंट लीडर माना जा रहा है राजस्थान विश्वविद्यालय का या प्रदेश का, तो कहीं ना कहीं हम विद्यार्थियों के जीवन को सुधारने का, शिक्षा को सुधारने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे कंधों पर इन लोगों ने दी है, विद्यार्थियों ने दी है, उस पर काम करने का लगातार हम लोग प्रयास करते रहेंगे।
अब अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमारी जो जनता है उसके लिए कोई संदेश दें, और जो नए छात्र नेता उभर कर आ रहे हैं, जो कि अभी छात्र राजनीति को पूरी तरह से जानते भी नहीं है, वो गलतियां भी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? बिल्कुल, देखिए आपको जितने भी ऑडियंस यहाँ देख रहे हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव वे में काम करो। मैं कहता हूँ समय चीजें जो है ना, चीजें समय लेती है। जी। आपको समय लगेगा लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। पॉजिटिव काम कीजिए, जनता की आवाज उठाइए, विद्यार्थियों के लिए काम कीजिए, ताकि आगे आने वाले भविष्य को आप बेटर एग्जाम्पल दे सको अपने आप को कि हमने ये पॉजिटिव काम किए थे, उसके रिजल्ट आज आप लोगों के सामने हैं। और आपने आज बुलाया, हमारी आवाज को मजबूती थी, उसके लिए धन्यवाद मैम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहिए News 21। धन्यवाद।